गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर थर्ड बोलिए या फिर इसको फोर्थ बोलिए, ठीक है। जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें जो चैप्टर का नाम है हेलो अल्किन और हेलो अरीन, ठीक है। हेलो अरीन हम लोग पिछले एक सप्ताह से स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे थे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स को हम लोग कवर कर लिए हैं। क्या चीज़ पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट्स, जिसमें हम लोग उसका पूरा इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने कि आखिर ये चैप्टर है क्या, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि जो हेलो अल्केन जो नाम है वो एक कंपाउंड से आ रहा है और उसका भी हम लोग को क्या है, बहुत सारे टैप्स है। तो यहाँ पे हेलो अल्केन का टैप देखे, फिर वहाँ पर जब इसका देख रहे इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसको हम लोग 4 कैटेगराइज में बांटे थे। कैसे कैसे? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन जान लिए थे, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर किए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़े आइसोमेरिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। आज के जो हम लोग वीडियो में क्लास जो यहाँ पे देने वाले हैं वो हम लोग को क्या है, वो है हम लोग को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। कहने का मतलब ये जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड का बारे में पढ़ना है वो है हम लोग को हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन तो हम लोग पढ़ लिए कि सर ये होता है हेलो अल्केन, इसका टैप होता है हम लोग को ये सारा कुछ, प्राइमरी, सेकेंडरी, जेमिनल, टर्मिनल, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को जानना है कि आखिर ये सब हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। ये जो हेलो अल्केन जो कंपाउंड होगा, इसको हम लोग लाएंगे कैसे, प्राप्त कैसे करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की किन किन तरीकों से हम इसका उत्पन्न कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोग आधा घंटा का वीडियो मैं बना पाया और उसमें मेरा हेल्थ इशू होने की वजह से फिर वीडियो को बंद कर देना पड़ा, ठीक है। जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से हम लोग वही चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे तक लेकर के चलेंगे, ठीक है। आज मेरा हेल्थ अच्छा है, ठीक है। पहले बस 2-3 दिन हम ब्रेक लिए थे इस वजह से, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, हेलो अल्केन हेलो अरीन का हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देने वाले हैं वो है हम लोग का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो हम लोग को फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो हम लोग को क्या है, फ्रॉम अल्केन। कहाँ से करेंगे? फ्रॉम अल्केन से। और अल्केन किसको बोलते हैं आप सभी लोग जान रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। तो हम लोग जो हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कहाँ से करने वाले हैं, सबसे पहले जो करने वाले हैं वो अल्केन से। अब सर अल्केन से कैसे करेंगे? जैसे कहने का मतलब अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए अल्केन का, तो हम लोग इस प्रकार से लेंगे, जैसे CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन। तो ये हम लोग को अल्केन है। अल्केन से आखिर हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। अब ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस होता है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग अल्केन को रिएक्शंस करवाएंगे कोई भी हैलोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है किसके प्रेजेंस में। तो हम लोग यहाँ पे सूर्य के रोशनी में इसको रख देंगे और हैलोजन के साथ जैसे रिएक्शंस कराएंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। अब ये रिएक्शंस काम कैसे करता है इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को इथेन हो गया, यहाँ पे हम लोग कोई भी हैलोजन ले लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे Cl2 ले लिए। क्या ले लिए? Cl2। अब समझिएगा Cl2 के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट को पिछले क्लास में भी बताया गया था कि उसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं सनलाइट, या तो फिर उसी को हम लोग को दिखाया जाता है H न्यू से। क्या चीज़ दिखाया जाता है? H न्यू से। तो ये हम लोग को सैम्बल होता है सनलाइट का, और ये तो हम लोग को लिखा भी रह सकता है सनलाइट, और नहीं तो उसके जगह में क्या सैम्बल लिख सकता है, H न्यू। क्लियर है? अब देखो यहाँ से होता क्या है, जैसे हम लोग इस तरह से रिएक्शंस कराते हैं तो जो हम लोग को अल्केन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और वहाँ पर किसका एडिशन होता है, हैलोजन का। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग को था CH3, कहने का मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तो 3 गो हाइड्रोजन में से 2 गो बच जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन के जगह में क्या लग जाएगा, हैलोजन। कहने का मतलब यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे कौन लग जाएगा, Cl लगेगा। कौन लगेगा? Cl। अब यहाँ पे 2 गो हैलोजन था, मतलब 2 गो क्लोरीन था, तो एक गो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, एक अभी भी बचा होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा था। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? HCl बना लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देख रहे हो कि
ये जो निर्माण हुआ है, क्या इसी को हम लोग हेलो अल्केन बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे इसको? हेलो अल्केन। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं किस पे? अल्केन पे, तो हम लोग आराम से क्या निकाल रहे हैं? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इस बात साथ यही है कि कोई अल्केन ले लेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग को ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, किसमें? कन्वर्ट हो जाएगा हेलो अल्केन में। अगर यदि मान के चलो इसी चीज़ में एक बार और सनलाइट ले लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे Cl2 ले लिए और यहीं पे हम लोग सनलाइट फिर से यूज कर देंगे, तो क्या होगा? फिर से उसी तरह से एक हाइड्रोजन फिर हटेगा और उसके जगह में क्या लग जाएगा? हम लोग को हैलोजन लग जाएगा। तो अभी Cl2 लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH, यहाँ पे Cl और क्या हो जाएगा? Cl। मन है कि एक बार और कर देने के लिए तो कर दो। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जैसे Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाएगा और हम लोग को बना देगा CH3 कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl और एक और क्या चीज़? Cl। बाकी जान ही रहे हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलकर के क्या बाहर निकल रहा होगा? HCl, जो कि साइड प्रोडक्ट होता है। तो साइड प्रोडक्ट से हमें लेना देना नहीं होता है। तो ये सब हम लोग को मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर है? तो हम लोग को जो पढ़ना था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका? हेलो अल्केन। तो पहला हम लोग पढ़े क्या चीज़? कहाँ से हम लोग निर्माण कर सकते हैं? अल्केन से। कैसे? हैलोजिनेशन रिएक्शंस करवा दो। कोई भी अल्केन उठा लो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, कितना भी ले लो, उसमें हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में किसके साथ कर लेंगे? क्लोरीनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो। तो उसके साथ जैसे करोगे तो अगर ब्रोमीन यूज कर रहा है तो ब्रोमीन जुड़ेगा, अगर वहाँ पे हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं तो क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हैलोजन की तो बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैलोजन सभी को हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे Cl2 का और किसको लेंगे? Br2 का ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसमें जब देखने जाएंगे, जैसे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया, तो ये दोनों का यूज हम लोग करने वाले नहीं हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? क्योंकि एक हम लोग को फास्ट रिएक्शन हो जाता है और एक हम लोग को क्या होता है? स्लो रिएक्शंस। ठीक है? तो स्लो रिएक्शंस अगर कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग ऐसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और एक हम लोग को एक्सोथर्मिक होता है जिसको हम लोग को एक जगह संग्रह करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो क्लोरीन और किसका यूज करते हैं? ब्रोमीन का। तो यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन को डायरेक्टली हैलोजिनेशन रिएक्शन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन को जोड़ेंगे कैसे? तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग एक 2 नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो वहां से हैलोजन का एक्सचेंज कर देंगे। पहले हम लोग ब्रोमीन जोड़ लेंगे और क्या जोड़ लेंगे? हम लोग क्लोरीन। तो उसको अगर हम लोग को फ्लोरीन बनाना है तो उसको हटा करके फिर वहां से फ्लोरीन को हम लोग को एडिशन हो जाएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे वो भी सीख जाइएगा। सबसे पहले फिर से आप बताइए, क्या अभी तक ये समझ में आया है कि हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कैसे हम लोग निर्माण करेंगे? तो पहला जो तरीका है वो हम लोग को कहाँ से? अल्केन से। अब अगर अल्केन से हम लोग प्राप्त करेंगे तो किस मेथड से? तो हैलोजिनेशन रिएक्शन से। क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग ले लेंगे कोई भी क्या चीज़? अल्केन, उसमें हम लोग हैलोजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? तो हम लोग देखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या होता है? हाइड्रोजन हटेगा, उसके जगह में कौन लग जाएगा? हैलोजन लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा, ये सब अभी लिखना नहीं है, ठीक है? पहले बताते हैं, रिकॉर्डेड में हम लोग आपको पहले बताया गया है कि 2 को कॉपी रखिएगा, एक रफ और एक क्या चीज़? नोट्स। नोट्स के लिए आपका टेलीग्राम में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स डाल दिया गया है हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। तो उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए नोट्स कॉपी में, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे चाहे तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर कुछ लग रहा है कि इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, तो कुछ कुछ आप वहाँ पे जो रफ कॉपी है उसमें लिखते चले जाइए, ठीक है? चलिए, तो इस मेथड से हम लोग देखें कि हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड। कहाँ चलते हैं? सेकेंड। तो जब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं तो कहाँ से बात करेंगे? तो फ्रॉम अल्केन, मतलब अल्किन से। अभी अल्केन का तो बात हो ही गया था, अब हम लोग चलेंगे अल्किन से। कहाँ चलेंगे? अल्किन। तो अब देखो यहाँ पे जब अल्किन का फॉर्मेशन कराते हैं, अल्किन से जब हेलो अल्किन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे NCERT बुक में हम लोगों के पास 2 नेमिंग रिएक्शंस दिया गया है। कितने दिया गया? 2 नेमिंग रिएक्शंस। कहने का मतलब 2 साइंटिस्ट आए थे, दोनों साइंटिस्ट अपना अपना यूज करके प्रोडक्ट बनाए थे जिससे हम लोग को हेलो अल्केन का निर्माण हुआ था। और वो कहाँ से बना था? अल्किन से बना था। कहाँ से बना था? अल्किन से। लेकिन यहाँ पे सेम अल्किन लिया जाता है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन जाता है, क्योंकि 2 साइंटिस्ट थे और दोनों अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए थे। एक बनाया था जैसा, उसी का जस्ट उल्टा वो बना दिया था। तो इसी चलते एक जो साइंटिस्ट आया था यहाँ पे, उसका नाम था मार्कोवनिक। क्या था उसका नाम? मार्कोवनिक।
एक जो पहला साइंटिस्ट आया था वो कौन था, मार्कोवनिक, जो कि अल्किन में हम लोग को क्या कर रहा था, हेलो अल्केन का निर्माण कर रहा था। लेकिन जैसे ये रिएक्शंस किया था इसी का जस्ट ऑपोजिट हो गया था, जो प्रोडक्ट बन रहा था इसके अनुसार उसी का उल्टा बन गया था। किस में, जो एक अलग साइंटिस्ट आया था इसी चलते, तो उसका जो नाम था मार्कोवनिक का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बन रहा था, इसी चलते उस रिएक्शंस को जो जाना गया वो हम लोग एंटी मार्कोवनिक के नाम से जानते हैं। कैसा नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोवनिक रूल से। क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे मार्कोवनिक रूल। जैसे हम लोग ये तो समझ गए कि मार्कोवनिक क्या मतलब कि दो गो साइंटिस्ट आया था, एक आया था मार्कोवनिक, कौन आया था, मार्कोवनिक, और एक आया था एंटी मार्कोवनिक रूल, जो कि यहाँ पे दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिल करके ये रूल दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि आखिर मार्कोवनिक रूल क्या बोला था। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक अल्किन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्किन, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग को क्या है, इसको अगर बोलेंगे तो ये हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपीन। अब यहाँ से हम लोग को फॉर्मेशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करते हैं वो हम लोग कोई भी अल्काइल, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या चीज़, HX, क्या लेते हैं, HX। अब ये जो हम लोग लेते हैं एसिड हैलाइड, क्या लेते हैं, एसिड हैलाइड, तो यहाँ पर इसी से रिएक्शंस करवाते हैं और डायरेक्टली हम लोग को क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग हेलो अल्केन बोल रहे हैं। लेकिन इसमें जो रिएक्शंस कर रहे थे अगर मार्कोवनिक के अनुसार जाते हैं, किसके अनुसार जाते हैं, मार्कोवनिक के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पे समझिए HX में क्या होता है, X माइनस में टूटता है और ये किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन, जैसे इसमें और इसमें, यही दोनों में जाकर के दोनों जुड़ेगा, हाइड्रोजन भी जाकर के जुड़ेगा और कौन जुड़ेगा वहाँ पे, हाइड्रोजन भी जाकर के जुड़ेगा। लेकिन कौन कहाँ पे जुड़ेगा, ये इस पे जुड़ेगा कि ये इस पे जुड़ेगा। तो इसके लिए मार्कोवनिक रूल आया था और वो हम लोग को एक स्टेटमेंट दे के चल गया था। मार्कोवनिक एक साइंटिस्ट का नाम है, वो बताया था कि अगर हम लोग अल्किन लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्किन, उसको अगर रिएक्शंस करवाते हैं कोई भी हम लोग एसिड हैलाइड के साथ, मतलब HX के साथ, जैसे में हम लोग HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, बात को समझ रहे। तो ये दोनों हम लोग अगर लेंगे, उसको अगर रिएक्शंस करवाते हैं डायरेक्टली, तो हम लोग को जो हैलोजन रहेगा, मतलब X माइनस जो रहेगा, वो जा करके उसके साथ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। सबसे पहले यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखिएगा, ये जो मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक जो रूल अप्लाई होता है वो हम लोग को अल्केन में नहीं बल्कि कहाँ होता है, अल्किन में। अब अल्किन में भी होता है तो यही दोनों का एडिशन इसमें होगा। अब यहाँ पे होता क्या है समझो, ये दोनों वहीं पे जाकर के जुड़ेगा जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये दोनों के बीच में, तो इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये दोनों जाकर के उसी कार्बन में जुड़ेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो किसके किसके बीच में, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे या तो फिर इसके साथ या तो फिर इसके साथ। क्लियर नहीं आता। अब यहाँ पे बताया कि ये जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है। क्लियर है। अब बताओ ये कहाँ जाकर के जुड़ेगा, इसके पास देख रहे हैं तो दो हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये बनता है CH3 CH, यहाँ पे था हम लोग को CH2 था, क्या था, CH2। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूट रहा है, इसी वजह से यहाँ पे जुड़ रहा है हम लोग को। अब यहाँ पे जोड़ना है तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे नहीं, कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो मार्कोवनिक बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ पे जाकर के जुड़ता है उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्बन के साथ कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। और यहाँ पर देखो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा था वहाँ पर कौन जाकर के जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग को दो हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे था हम लोग अल्किन और बन गया क्या चीज, हेलो अल्केन बन गया। क्या चीज बन गया, हेलो अल्केन। तो इस मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि मार्कोवनिक रूल का अप्लाई करके भी हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो मार्कोवनिक रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है कि मार्कोवनिक रूल के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अब डिफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये जो हम लोग एसिड हैलाइड लेते हैं, कहने का मतलब जो HBr है या फिर HCl है, तो उसमें जो हैलोजन के ऊपर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हैलोजन जाकर के वही कार्बन के साथ अटैक होगा
होगा या फिर जुड़ेगा जहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसी से रिलेटेड हम लोग के पास क्या होता है, एक और जैसे मान के चलो इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्ट समझना के प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो CH3 CH कैसे ले ले, चलो इधर ले लेते हैं CH, यहाँ पर ले लेते हैं मान के चलो CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं CH3। मान के चलो ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं HX। अब X के जगह हम लोग ये पहले बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिएक्शंस लेते हैं डायरेक्टली हम लोग हैलोजन इस सब का यूज करते हैं। जैसे अभी क्या पढ़े थे, फ्रॉम अल्केन, कहाँ देखे थे, फ्रॉम अल्केन, जहाँ पे हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग जो X2 का यूज कर रहे थे, वहाँ पे Cl2 और Br2 का यूज कर रहे थे, वहाँ पे F2 और I2 का यूज नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार से जब हम लोग मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक का यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, HBr का यूज करते हैं और किसका करते हैं, HCl का। क्लियर है यहाँ तक? सबसे जो अच्छा जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग को आसानी होता है, वो किसका करते हैं, हम लोग HBr का यूज करते हैं। और अगर HBr नहीं तो HCl भी डाल सकते हैं, लेकिन HI और हम लोग को HF ये दोनों यूज यहाँ पे नहीं करना है मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक में। उसी प्रकार से जब हैलोजिनेशन रिएक्शंस करा रहे हैं वहाँ पर हम लोग सिर्फ Cl2 और Br2 का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे I2 और हम लोग किसका, F2 का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मान के चलो अभी मार्कोवनिक में जा रहे हैं तो यहाँ पर अभी HBr ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HBr। तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जाकर के वहाँ पे सबसे पहले इधर कार्बन में कहाँ जाकर जुड़ेगा, सबसे पहले देखना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो या तो फिर यहाँ पे ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा या तो फिर इसके साथ। तो किसके साथ जुड़ेगा, वह कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब बता, इस वाला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, इसके पास कितना है, 1 भी नहीं है, तो कहाँ पे जुड़ेगा, इसके पास। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हम लोग को CH3 कार्बन, इधर था CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 3 4 पहले ने बना लिया, तो वहाँ पे H2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एक H। तो फिर भी देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो फिर भी कहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, इसके पास जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो हम लोग को बनेगा वो यहाँ पे जाकर के कौन जुड़ जाएगा, Br। और यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन और फिर जाकर के जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहीं पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये हम लोग को बन जाएगा क्या चीज़, मार्कोवनिक के अनुसार हेलो अल्केन। क्लियर है? तो अगर हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन समझ गए कहाँ से कहाँ, तो हम लोग सबसे पहले देखें, कोई भी हम लोग अल्केन में अगर हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस कर देते हैं तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग हेलो अल्केन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को क्या हुआ, जैसे मार्कोवनिक बोल रहा था उसी का उल्टा हम लोग को एक साइंटिस्ट आया था जो कि प्रोडक्ट बना दिया था, इसी चलते उसका नाम से हम लोग जानते हैं क्या चीज़, एंटी मार्कोवनिक, कि मार्कोवनिक का ही उल्टा। अभी देखो जैसे हम लोग ले रहे थे CH3 कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2, यही हम लोग का क्या था, प्रोपीन, जो हम लोग उसमें यूज किए थे, किसमें, अरे मार्कोवनिक में किया ना अभी, तो उसी में। अब यहाँ पर भी जो रिएक्शंस करेंगे वो उसी तरह से, जैसे मान के चलो HBr। क्लियर है? इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? आता अब यहाँ पे समझना, अगर इसे इतना ही लेंगे सिर्फ HBr या फिर HCl, तो वहाँ पे हमेशा किसका यूज होगा, मार्कोवनिक। और मार्कोवनिक यही बोल के गया था कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे कौन जुड़ेगा, हैलोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा वहाँ पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से अभी भी अगर इसको रिएक्शन कराएंगे तो उसी प्रकार से जुड़ेगा। Br कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाला कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस वाला कार्बन पे। लेकिन अगर यदि यहाँ पे परऑक्साइड लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, पर ऑक्साइड, या फिर इसी के जगह में लिखा रहेगा H2O2 लगा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा, H2O2। तो अगर यदि हम लोग वही HBr या फिर HCl के साथ, लेकिन किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर उसका रिएक्शंस करवाते हैं तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे मार्कोवनिक क्या बोल रहा था कि जो हैलाइड है वो जाकर के कहाँ पे जुड़ेगा, वही कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। लेकिन जैसे हम लोग पर ऑक्साइड का यूज करते हैं तो यहाँ पे कहानी ही उल्टा हो जाता है। अब क्या होगा, हैलोजन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। उस समय क्या हो रहा था मार्कोवनिक में, जहाँ कम था वहाँ पे जुड़ रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे जुड़ेगा।
जुड़ेगा। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो CH3 है, CH था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पर CH2 था। तो जैसे ही मतलब बॉन्डवा को तोड़ेंगे तो अब ये दोनों की जगह हम लोग को जुड़ेगा, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह क्या जुड़ेगा, हैलोजन। तो हैलोजन अभी कहाँ जुड़ेगा, अगर मार्कोवनिक के अनुसार जाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम था यहाँ पे हैलोजन जुड़ता, लेकिन जैसे परऑक्साइड लगा देते हैं तो इससे हम लोग को क्या होता है, रिएक्शन उल्टा हो जाता है। जहाँ हम लोग को हाइड्रोजन की संख्या अगर ज़्यादा मिलेगा वहीं पे कौन जुड़ेगा, हैलोजन। कहने का मतलब यहाँ पे नहीं बल्कि कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाला कार्बन पे कौन जुड़ेगा, हैलोजन। और अभी हैलोजन कौन लगा है, Br, तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, Br। और जहाँ पे हाइड्रोजन कम था वहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बात को समझ रहे हो। जब इसको हम लोग ढक देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला वहाँ हम लोग को जुड़ेगा। लेकिन जैसे परऑक्साइड का यूज करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, मार्कोवनिक का उल्टा हो जाता है। क्या अभी तक हम लोग दोनों रिएक्शंस के बारे में समझ चुके हैं, मार्कोवनिक और इसका एंटी मार्कोवनिक। सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शंस में क्या बोला था कि हम लोग हेलो अल्केन का निर्माण कर सकते हैं, कहाँ से, अल्केन से। कैसे, हैलोजिनेशन रिएक्शंस करा करके। और ये क्या होता था भाई, तो अल्केन लो, उसको रिएक्शंस करा दो हैलोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन हटेगा वहां से और कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन। अब जितना बार तुम वहां पे हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाओगे उतना बार हम लोग को हैलोजन क्या होगा, जुड़ते जाएगा। अल्किन का निर्माण से समझ गए। दूसरा हम लोग पढ़ने गए किससे, अल्किन से। अल्किन का जब फॉर्मेशन करते हैं, अल्किन से जब हम लोग हेलो अल्किन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए दो साइंटिस्ट का यहाँ पे हम लोग को योगदान हुआ। मतलब इस चैप्टर में जो हम लोग को सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग सबसे पहले कौन आया, मार्कोवनिक, उसके बाद कौन आया, एंटी मार्कोवनिक। एंटी मार्कोवनिक कोई और साइंटिस्ट दिया था तो उसके नाम से नहीं जाना गया बल्कि मार्कोवनिक के जैसा ही उसको बिहेव किया गया। तो लेकिन सबसे पहले मार्कोवनिक आया था, वो क्या किया था, हम लोग देखे एसिड हलाइड जैसे कि HBr हो गया, HCl हो गया, इसके साथ रिएक्शन करवाता था। तो अल्किन में जहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहता था वो दोनों कार्बन को देखा जाता था और वो दोनों कार्बन में देखता था कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके पास कौन जुड़ता था, हैलोजन जाकर जुड़ता था। ये कौन बताया था, ये हम लोग को बताया था मार्कोवनिक। इसी चलते उस रूल को बोला गया क्या चाहिए, मार्कोवनिक रूल, उसी के नाम से। फिर कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए थे, वो हम लोग को क्या किया था, फिर उसी तरह जैसे मार्कोवनिक लिया था, अल्किन लिया था, उसमें हम लोग को क्या कर रहा था, कोई भी HBr या फिर HCl को रिएक्शन करवा रहा था। लेकिन इस बार क्या किया, वो किसी के प्रेजेंस में करवा रहा था। किसके प्रेजेंस में, तो वो था परऑक्साइड। क्या था हम लोग को, परऑक्साइड। तो जैसे वो परऑक्साइड का मदद लेता है तो हम लोग को क्या होता था ना कि जो मार्कोवनिक बोल के गया था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे कौन जुड़ेगा, हैलोजन। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे कौन जुड़ रहा था, हम लोग को हैलोजन जुड़ रहा था। तो इस प्रकार से मार्कोवनिक के रिस्पेक्ट में उस रिएक्शंस का उल्टा हो रहा है, इस चलते उसका नाम रखा गया एंटी मार्कोवनिक। मार्कोवनिक का मतलब समझ रहे हो, एंटी का मतलब उल्टा, तो किसका उल्टा, मार्कोवनिक का उल्टा। इसलिए उस साइंटिस्ट का नाम से नहीं जाना गया बल्कि मार्कोवनिक के रिस्पेक्ट में ही उस रिएक्शंस का नाम रखा गया एंटी मार्कोवनिक। क्लियर है था। तो ये था हम लोग को तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, एक है एंटी मार्कोवनिक, एक है मार्कोवनिक और एक क्या चाहिए, हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग अल्किन से फॉर्मेशन कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हम लोग को क्या चाहिए, रिएक्शन। अब ये सारा कुछ हम लोग को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है कि आखिर कौन सा रिएक्शन कैसे हम लोग को हो रहा था। अब हम लोग को जो थर्ड जो हम लोग को करना है वो हम लोग को करना है एल्कोहल से। कहाँ से फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल से। या फिर उससे भी पहले हम बता लेते हैं, जैसे थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं हैलोजिनेशन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में हम लोग को दो रिएक्शंस पढ़ेंगे फिर से, जो नेमिंग रिएक्शन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम लोग को डायरेक्टली पूछ देता है इसमें कि स्वार्ट्स रिएक्शंस क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस क्या है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्वार्ट्स रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शंस के बारे में। आज पूरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। बी में फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या चाहिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन।
अब देखो ये क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे अभी तक क्या बताया कि जैसे आयोडीन का जो यूज कर रहे थे वो बहुत ही हम लोग को स्लो हो रहा था, तो हम लोग को जिस टाइम हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए रिएक्शंस करके उतना जल्दी बनता नहीं, इसलिए हम लोग आयोडीन का यूज जल्दी करते नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग को जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ही एक्जोथर्मिक होता है, उसको एक जगह संग्रह करना ही पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग ना फ्लोरीन का यूज करते हैं और ना ही हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रोमीन का, और किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। क्लियर है यहाँ तक। अब रहा बात कि आप तो हेलो अल्केन का निर्माण कर रहे हैं, अरे हेलो अल्केन में मान के चलिए जो हम लोग को हैलोजन चाहिए वो तो आप ब्रोमीन जोड़ रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं, क्लोरीन। अगर यदि हमें ज़रूरत पड़े किसका, फ्लोरीन का ज़रूरत पड़े, तो आखिर उसका हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, उसका निर्माण कैसे करेंगे, या तो फिर हमें आयोडीन जोड़ना है तो आयोडीन कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग को क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस आया, जिसमें से 2 साइंटिस्ट थे, और वो कौन कौन थे, हम लोग को स्वार्ट्स और कौन थे, फिंकल-स्टीन। इसके नाम से फिर हम लोग को रिएक्शंस दिया गया। अब यहाँ पे जानना है कि स्वार्ट्स रिएक्शंस होता क्या, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस होता क्या। ये दोनों रिएक्शन है वो हम लोग का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मतलब जो हैलोजन रहेगा पहले से जुड़ा हुआ, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, उसको एक्सचेंज कर देगा और एक उसमें क्या हो जाएगा, नया हैलोजन लग जाएगा। और नया हैलोजन कौन जुड़ेगा, या तो फिर आयोडीन या फिर क्या जुड़ेगा, हम लोग को फ्लोरीन जुड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सो हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे मान के चलो अभी प्राप्त किए CH3 CH2 और यहाँ पे मान के चलो Cl है, क्या है हम लोग के पास, Cl। अब हमें लाना है फ्लोरीन, क्या चल लाना है, फ्लोरीन। इसके जगह में हटा करके क्या लाना है, फ्लोरीन। तो उसके लिए ये दोनों रिएक्शन में से किसी एक का यूज करेंगे और आराम से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, फ्लोरीन यूज कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो रिएक्शंस आखिर क्या होता है, उसमें क्या रिएजेंट डालेंगे, क्या क्या चीज़ का यूज करेंगे, वही सब का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जानना है। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग को फ्लोरीन जोड़ना है, क्या चीज़ जोड़ना है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हम लोग को लिखते हैं यहाँ पे AgF, क्या यूज करते हैं, AgF। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे मान के चलो Cl ही है, लेकिन अबर जो हम लोग को लाना है वो लाना है हम लोग को क्या चीज़, आयोडीन लाना है। क्या चलाना है, आयोडीन। तो आयोडीन को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं NaI। क्या यूज करते हैं, NaI। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है ये डायरेक्टली जा करके क्लोरीन को क्या करता है, हटा देता है, और यहाँ पे जो AgF था लास्ट में क्या बन जाएगा, AgCl। और ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाला कार्बन के पास। तो ये जो होता है यहाँ पे जुड़ेगा तुम्हारा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पे चल जाएगा, क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, इसके पास। तो ये हो जाएगा हम लोग को CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, I, और बगल में निकल जाएगा क्या चीज, NaCl। कहाँ वाला Cl जाएगा, उसके वाला। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन निकल रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, तो इसके साथ जुड़ेगा, तो बगल में हम लोग को क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये रिएक्शंस ऐसे ही नहीं होगा, ये जो AgF है और NaI है इसके साथ तो रिएक्शंस तो करवाएंगे, तब हम लोग को हैलोजन का एक्सचेंज हो जा रहा है कि जो पहले लगा हुआ था और यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसके जगह में रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग रिएक्शंस करते हैं वो किसी के प्रेजेंस में करते हैं, और किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग एसीटोन का यूज करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट बोलो ना, जब हम लोग क्लोरीन का ले रहे हैं या फिर हम लोग किसका ले रहे हैं, ब्रोमीन का हेलो अल्केन ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करवाना है किसके साथ, या तो फिर फ्लोरीन के साथ या तो फिर किसके साथ, ब्रोमीन, मतलब कि आयोडीन के साथ। तो उसके लिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए थे, वो रिएक्शंस बताए थे कि अगर यदि कोई भी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रोमो अल्केन के साथ अगर हम लोग को रिएक्शंस करवा करके लाना है आयोडीन, क्या चलाना है वहाँ पे, आयोडीन। तो आयोडीन को लाने के लिए एक रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड। क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लोग NaI का यूज करना पड़ेगा, तभी हम लोग को क्या बनेगा, हम लोग को आयोडो अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, आयोडो अल्केन, या फिर अल्काइल आयोडाइड बोलो उसको, ठीक है। अगर यदि वही उसी तरह से मान के चलो अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड से हमें लाना है अल्काइल फ्लोराइड लाना है, क्या चलाना है, अल्काइल फ्लोराइड। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, AgF का यूज करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, AgF का। अब यहाँ पे Ag का मतलब समझ में आता है ना, ये होता है सिल्वर। क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर फ्लोराइड बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या हो जाएगा, हैलोजन का एक्सचेंज करके कौन बैठ जाएगा वहाँ पे, फ्लोरीन यूज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रोमीन। तो उसी प्रकार से क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा और उन लोग जाकर के बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे रहा बात कि ये जो रिएक्शंस है
और यहाँ पे जो ये वाला जो रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शंस है क्या चीज़, तो ये दोनों एक नेमिंग रिएक्शन है। अगर यदि हम लोग फ्लोरीन का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, फ्लोरीन का, तो वो फ्लोरीन वाला हम लोग को क्या हो जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या हो जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। और वही जब हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं, तो आयोडीन वाला हम लोग यूज किस में करते हैं, फिंकल-अस्टीन रिएक्शन में। किस में करते हैं, फिंकल-अस्टीन रिएक्शन। आप लोग को दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले उसका रिएजेंट, क्या यूज करना पड़ेगा, रिएजेंट। ये रिएजेंट आखिर हम लोग को क्या क्या लेना पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा AgF और क्या चीज़, NaI। अब इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे होता है क्या है, बहुत लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग को किसके साथ क्या था। जैसे अभी समझ रहे हैं यहाँ पे Ag के साथ फ्लोरीन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि AgI लगा दीजिएगा, ये तो फिर गलती हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे करेंगे, सोडियम के साथ आयोडीन नहीं, सोडियम के साथ क्या यूज कर देंगे, फ्लोरीन, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा ये दोनों हम लोग को आयनिक बॉन्ड है, क्या चाहिए हम लोग को, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड थोड़ा स्टेबल और अच्छा तभी बनता है जब एक का साइज छोटा और एक का साइज क्या हो, बड़ा। अगर यहाँ पे बात करते हैं ये फ्लोरीन और इसका बात करते हैं आयोडीन, अगर पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो हम लोग को फ्लोरीन बहुत ऊपर रहता है, नीचे हम लोग को क्या रहता है, आयोडीन। तो बताओ हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम लोग को साइज बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो बताओ फ्लोरीन का साइज बड़ा है कि आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का। तो अगर हम लोग आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसके साथ अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल भी हम लोग क्या लेंगे, तो छोटा साइज लेंगे। बड़ा वाला के साथ क्या लेना पड़ेगा, छोटा, और छोटा वाला के साथ क्या लेना पड़ेगा, बड़ा। क्योंकि जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक का साइज बड़ा और एक का साइज क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं, ताकि उससे हम लोग को क्या होता है, इंट्रैक्शन बहुत अच्छा तरीका से हो पाता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास जो दो मेटल है वो है हम लोग के पास सोडियम और एक है हम लोग को सिल्वर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो सोडियम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये हम लोग को ऊपर रहता है, ये हम लोग को क्या रहता है, नीचे, और इसका साइज हम लोग को क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बताओ सिल्वर जो होता है, क्या चीज़ है, सिल्वर, सिल्वर का साइज बड़ा है कि सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम का साइज छोटा है और सिल्वर का साइज क्या है, बड़ा। ये तो समझ में आ गया कि सर ये हम लोग को छोटा है, ये हम लोग को क्या है, बड़ा। और उसी तरह से फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन क्या है, बड़ा। तो हम लोग एक बड़ा बड़ा के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि बड़ा और छोटा के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उसी तरह से छोटा वाला और बड़ा वाला। अब बताओ सोडियम छोटा है तो किसके साथ बनाना चाहेगा, फ्लोरीन के साथ क्या आयोडीन के साथ। तो सोडियम छोटा है तो ये खोजेगा किसको, बड़का वाला को। तो ये किसके साथ जाकर के बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन के साथ। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग मेटल, देखो मैक्सिमम बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, याद तो रहता है कि वहाँ पे सोडियम का यूज करेंगे और हम लोग सिल्वर का यूज करेंगे, फ्लोरीन का यूज करेंगे, आयोडीन का। लेकिन कौन किसके साथ होता है, बहुत लोग क्या करता है, फ्लोरीन तो जोड़ना था तो वहाँ पे AgF ना लिख करके क्या लिख करके आ जाता है, NaF, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, रिएजेंट को ही सही यूज नहीं कर रहे हो। तो उसका कम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, समझ में आ रहा है कि छोटा और बड़ा में तुम लोग रिलेशन पहले डिसाइड कर लो, माइंड में सेट कर लो कि सोडियम और सिल्वर का तो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से हम लोग पता किए कि सोडियम का साइज छोटा होता है, सिल्वर का साइज बड़ा होता है। उसी तरह से फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो छोटा बड़ा साथ जुड़ना चाहता है, बड़का छोटा साथ। अगर छोटा छोटा साथ बढ़ाएंगे और बड़का बड़ा साथ बनाएंगे तो वो वाला हम लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। इसी वजह से यहाँ पे बोल रहे हैं क्या चीज़, देखो यहाँ पे ये जो सोडियम है, सोडियम किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन के साथ नहीं, बड़का साथ जाएगा। तो ये हम लोग किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन के साथ। उसी प्रकार से ये हम लोग को बड़ा है तो ये किसके साथ जाएगा, छोटका सा। इसी चलते हम लोग याद रखेगा कि सोडियम किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ, और सिल्वर किसके साथ जाएगा, फ्लोरीन के साथ। तो ये तो समझ में आ गया सर कि अगर फ्लोरीन वाला जोड़ेंगे तो उसके साथ क्या लेंगे हम लोग, Ag का यूज करेंगे। अगर आयोडीन वाला करना है तो उसके साथ क्या लेंगे हम लोग, सोडियम। क्या क्लियर है यहाँ तक। और किसके प्रेजेंस में करेंगे, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शंस करना हम लोग के लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब देखो दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि ये दोनों का दोनों रिएक्शंस हम लोग को एक नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को बोला गया है क्या चीज, स्वार्ट्स रिएक्शन, और इस रिएक्शंस को क्या बोला गया है, फिंकल-अस्टीन रिएक्शन। अब इसको कैसे याद रखेगा, बहुत लोग होता है क्या है, जैसे लिखने के लिए स्टेटमेंट आ गया क्या चीज, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे, लेकिन किसका एक्सचेंज करेंगे, तो वहाँ पर किसका हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो यही कन्फ्यूज हो जाता है कि अरे यहाँ पे मतलब कि आयोडीन जोड़ेंगे कि यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ेंगे, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है। उसी प्रकार से फिंकल-अस्टीन में फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ना था कि यहाँ पे आयोडीन जोड़ना था। तो ये हम लोग कैसे कंफर्म कर पाएंगे और यहाँ से हम लोग कैसे गलत ना करें, ये कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, क्या हमें इतना तो पता चल गया ना कि अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो AgF का यूज करेंगे, और आयोडीन को जोड़ना है तो हम लोग क्या लेंगे, NaI। तो वो हम लोग को एक्सचेंज करके क्या बनता है, वो सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब रहा बात कि ई वाला कब रिएक्शन में करेंगे, इसको कौन वाला रिएक्शन में, इसको स्वार्ट्स बोलेंगे कि इसको स्वार्ट्स बोलेंगे, इसको फिंकल-अस्टीन
बोलेंगे कि इसको फिंकल स्टीन बोलेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो फ्लोरीन यूज करेगा, क्या चीज़ यूज करेगा, फ्लोरीन, किस में यूज कर रहा है, इसमें, तो फ्लोरीन यूज कर रहा है तो एफ वाला नाम नहीं होगा। बात को समझना, अगर तुम फ्लोरीन यूज कर रहा है क्या चीज़ से है, एफ से, तो एफ वाला नाम इसमें नहीं होगा। नाम दो वेगो है, एक है हम लोग को स्वार्ट्स और एक हम लोग को क्या है, फिंकलस्टीन। तो अगर फिंकलस्टीन में क्या है, फर्स्ट लेटर एफ, तो एफ वाला एफ के साथ कभी भी जाएगा नहीं। तो इसी चलते फिंकलस्टीन में किसका एडिशन होता है, आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का। और स्वार्ट्स में हम लोग किसका करेंगे, फ्लोरीन का। तो क्या कन्फ्यूजन होगा बाद में, क्या नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें एस आ रहा है, मतलब इसमें फ्लोरीन वाला जाएगा। अगर फिंकलस्टीन की बात करते हैं तो इसमें एफ वाला कभी एक साथ होगा नहीं, तो फिंकलस्टीन में कौन आएगा, आयोडीन वाला। अब अगर आयोडीन का एडिशन करना भैया, ये तो पता चल गया कि स्वार्ट्स में क्या होता है, स्वार्ट्स में होता है फ्लोरीन का एडिशन या फिर फ्लोरीन एक्सचेंज होता है वहाँ पे। उसी तरह से फिंकलस्टीन में किसका एडिशन होता है हम लोग को, आयोडीन का। इतना समझ में आ गया। तो वहाँ पे रिएजेंट किसका यूज करेंगे, तो अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो फ्लोरीन के साथ कौन आएगा, सिल्वर। कौन आएगा, सिल्वर। उसी तरह से हम लोग आयोडीन जोड़ना है तो आयोडीन के साथ कौन आएगा, सोडियम। इतना क्लियर है। अब इसको नेमिंग रिएक्शंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग को स्वार्ट्स रिएक्शंस की बात करता है तो इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड या फिर यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैलाइड में क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। यही दो रहेगा, उसी को हम लोग एक्सचेंज करके फ्लोरीन या फिर हम लोग आयोडीन लाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, AgF के साथ। किसके साथ, AgF के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। और इसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इसी रिएक्शंस को स्वार्ट्स रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से इसको डिफाइन करोगे तो जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल आयोडाइड। क्लियर है? आता है। हम लोग देखो कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले देखो हैलोजन एक्सचेंज वाला हम लोग को क्या क्या आया, फिंकलस्टीन, और क्या आया हम लोग को, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्या कराता है, हैलोजन का एक्सचेंज कराता है। मतलब हम लोग जो फ्लोरीन और आयोडीन को डायरेक्टली मेथड से नहीं ला पा रहे थे, उसको हम लोग पहले ब्रोमीन या फिर आयोडीन जोड़ लेंगे, उसके बाद उस दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। किसके माध्यम से, AgF, और किसके मदद से, हम लोग NaI की मदद से। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मान के चलो NaI वाला यूज कर रहा है तो वो किस नेमिंग रिएक्शन से जाना जाता है, तो वहाँ पर अगर हम लोग आयोडीन यूज कर रहे हैं तो वो F वाला में जाएगा। क्लियर है? मतलब किस में जाएगा, स्वार्ट्स, मतलब कि फिंकलस्टीन में। और अगर हाँ ठीक है, अगर आयोडीन वाला यूज करें तो किस में जाएगा हम लोग को, फिंकलस्टीन में। और अगर स्वार्ट्स में जा रहा है तो उसमें कौन ला जाएगा, तुम्हारा फ्लोरीन वाला। क्लियर रहता है? क्लियर, बस सिंपल है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूज होता था कि आयोडीन के साथ सिल्वर रहता है कि सोडियम रहता है, ये कंफर्म समझ में आ गया। फ्लोरीन के साथ सिल्वर होता है कि आयोडीन होता है, मतलब कि तुम्हारा सोडियम होता है, ये सारा कुछ समझ में आ गया। फिर फ्लोरीन वाला किस में जाता है, फिंकल में कि स्वार्ट्स में, तो बोले एफ वाला नहीं जाएगा, मतलब फिंकलस्टीन में तुम्हारा फ्लोरीन वाला जाएगा नहीं, फिंकलस्टीन में कौन वाला जाएगा, आयोडीन वाला। उसी तरह से स्वार्ट्स में कौन जाएगा, तुम्हारा फ्लोरीन वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हम लोग को 3-4 नेमिंग रिएक्शन। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहाँ से प्राप्त करेंगे, अल्केन से। क्लियर है यहाँ तक? कैसे करेंगे, सल्फाइड के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करेंगे, मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, बना देगा। दूसरा पढ़े हम लोग अल्किन से। अल्किन से कैसे करते थे, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक। मार्कोवनिक बोला था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे हैलोजन जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? एंटी मार्कोवनिक में क्या था कि सेम हम लोग ले रहे थे, जैसे HBr या फिर HCl ही ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग H2O2 भी लिखा रह सकता है कभी कभी। तो अगर पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, मार्कोवनिक का उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो हैलोजन था, मतलब Br या फिर Cl, वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अबर ज़्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बताए थे कि जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है और जो मार्कोवनिक एंटी मार्कोवनिक होता है, यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन का यूज नहीं करते हैं। तो भैया हम लोग को फ्लोरीन और आयोडीन का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले ब्रोमीन या तो फिर क्लोरीन ला लो,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन का एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन और क्या चाहिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो श्वार्ट्ज में हम लोग को क्या कर रहे थे, तो फ्लोरीन को एडिशन कर रहे थे, और यहाँ पर फिंकल-स्टीन में क्या कर रहे थे, आयोडीन का एडिशन कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? अब कैसे करते हैं ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो ये था हम लोग को कुछ नेमिंग रिएक्शंस जो हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है फ्रॉम एल्कोहल से। कहाँ से पढ़ना है, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन करेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड का, चलो बहुत अच्छा तरीका से उसको भी समझ लेंगे। एक बार नोट्स को लिख लेना, ठीक है। सबसे पहली बात, बार बार बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक तो सभी के पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो इसी वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी खोज सकते हैं, या तो फिर आप इसी का वीडियो के नीचे देखिएगा, जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पर भी लिंक पड़ा होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, और वहाँ से आप नोट्स को लिखना अच्छा से शुरू कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ हम समझाने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग को सबसे पहले कहाँ से करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे। पहला चले हम लोग अल्केन से। कहाँ से चले हम लोग, अल्केन से। दूसरा जो हम लोग देखे वो हम लोग देखे अल्कीन से। कहाँ से देखे, अल्कीन से। क्लियर है? अब जो हम लोग तीसरा जो देख रहे हैं, तीसरा में तो हम लोग हेलोजन का एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग को देखने जा रहे हैं, चलो उसको भी लिख ही देते हैं। क्या चेक करेंगे यहाँ पे, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। उसके बाद चौथा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब देखो हेलोजन एक्सचेंज में भी दो को पढ़े हैं। अरे यहाँ पे अल्किन में भी कितना पढ़े, दो। इसमें क्या पढ़े, मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक। हेलोजन एक्सचेंज में श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से, एल्कोहल से। कहाँ से पढ़ेंगे, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कैसे कैसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड का। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं 4th पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फ्रॉम एल्कोहल। अब ये एल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन करेंगे, एल्कोहल क्या होता है, तो इधर R रहेगा, इधर हम लोग को OH, और ये R हम लोग को कोई भी कार्बन का चेन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कार्बन की संख्या कितना भी रहेगा, लेकिन उस वाला पूरा चेन में कहीं ना कहीं हमें OH देखना पड़ेगा। तो OH रहेगा तभी उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे OH, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या होता है, इथेनॉल। तो क्या एल्कोहल है, बिल्कुल है। अब इसी से निर्माण करेंगे हम लोग क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड का। मतलब हम लोग यहाँ पे हैलोजन का एडिशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, रिएक्शंस है, जिसमें से सबसे पहले जो यूज करना है वो, हम लोग को जो यूज करना है वो हम लोग PCl3 का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, PCl3 का। अब यहाँ पे देखो PCl3 का जैसे यूज करोगे तो यहाँ पे Cl जा करके क्या होता है, OH को हटा देता है। क्या करता है, OH को हटा देता है। अब इस रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले समझिए, ये वाला में हम लोग को 3 मोल लेना पड़ता है। इसको कितना लेना पड़ता है, 3 मोल। और ये फास्फोरस के जगह में जो क्लोरीन है, तीनों का तीनों हट जाता है, और यहाँ पे OH के जगह में क्या होता है, जुड़ते जाता है। तो कितना बार जुड़ता है, 3 बार। तो इसी चलते यहाँ पे 3 बार प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है हम लोग को, CH3 CH2, और यहाँ पे OH था तो OH के जगह में कौन जुड़ जाएगा, Cl, और बगल में बन जाता है तुम्हारा क्या चीज़, यहाँ से फास्फोरस है, और यहाँ से के बार OH निकल रहा है, 3 बार। इसी चलते यहाँ पे हम लोग को बन जाता है 3 गो हाइड्रोजन और के गो ऑक्सीजन, 3 गो। तो यहाँ पे H3PO3 का साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये है हम लोग को रिएक्शन। क्लियर है, ये क्या है हम लोग को, रिएक्शन। और ये क्या है, इसका पहला रिएक्शन है। कहाँ से, फ्रॉम एल्कोहल से। अब इस रिएक्शन को समझेंगे कैसे, इसका प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले समझना है कि जब हम लोग एल्कोहल का यूज करेंगे तो क्या एल्कोहल से भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग PCl3 का यूज करके या फिर PBr3 का यूज करके। यहाँ पे Cl के जगह में क्या यूज कर सकते हैं, Br भी यूज कर सकते हैं। चलो, तो जब हम लोग PCl3 का यूज करेंगे तो क्या होता है, तो जो OH है, OH को हटा करके कौन जुड़ जाता है, Cl। लेकिन शर्त है कि यहाँ पे जो फास्फोरस के पास 3 गो हेलोजन है, ये तीनों का तीनों हट जाता है, और 3 बार वहाँ पे क्या करता है, OH को हटा करके 3 बार बनाता है। तो 3 बार OH को हटाने के लिए हमें कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। तो इसी चलते इस रिएक्टेंट को कितना बार लेना पड़ रहा है, 3 बार। तो प्रोडक्ट भी कितना बार बनता है, 3 बार। क्लियर है आता है। बाकी जो यहाँ से OH निकल रहा है वो किसके साथ चल जाता है, फास्फोरस के साथ, और बना लेता है क्या प्रोडक्ट, H3PO3। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जैसे इस प्रकार से, CH3 CH2, यहाँ पे OH है। क्लियर है,
यही ना है हम लोग का। अब देखो इसको कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। अब हमारे सामने PCl3, क्या है हम लोग के सामने PCl3। तो अब यहाँ पे समझना है कि हमारे पास Cl3 है और यहाँ पे Cl, Cl और Cl, अरे यही ना है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा समझा लेते हैं। CH3, CH2 और यहाँ पे OH, क्लियर है। अभी ये दोनों का रिएक्शंस करवा रहे हैं कि कोई भी अल्कोहल ले लेंगे जितना भी कार्बन का हो, उस अल्कोहल को रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, PCl3 के साथ। किसके साथ, PCl3 के साथ। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे, समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सो इसको क्या करना है, समझना है कि कैसे हम लोग करेंगे। अब ये जो Cl तीन को देख रहा है, ये तीनों का तीनों इसके साथ अटैच होगा। तो हम लोग को बताओ, अगर तीन को इसको देख रहा है, जैसे PCl3 का यूज करेगा, इसका मतलब अल्कोहल भी कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार। तो इसको 3 बार छाप लो, तो ये हो जाएगा CH3, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। उसी प्रकार से ले लो क्या चाहिए, CH3, CH2 और क्या ले लो, OH। क्या कहानी समझ में आ रहा है। अब देखो इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले जो ये जो OH जो देख रहे हो, ये OH के जगह में रिप्लेस कौन हो जाएगा, Cl, और वो कहाँ पे अटैक हो जाएगा, उसके पास अटैक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर इसको समझना है तो कैसे हम लोग समझेंगे, अरे इसको अगर मान के चलो लिखना है तो हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो OH जो दिख रहा है, क्लियर है, ये हम लोग को रिप्लेस हो जाएगा इस फास्फोरस के पास, और ये जो Cl है ये हम लोग को कहाँ पे चल जाएगा, इन लोग के पास चल जाएगा। यही समझना है। अब इसको हम लोग को रिप्लेस कर करके आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस, ये तीनों का तीनों उठ के चल जाएगा ये तीनों के पास, तो हम लोग को प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl। उसके बाद ये जो OH बाहर निकल रहा है, ये 3 बार किसके साथ जुड़ जाएगा, फास्फोरस के साथ। और 3 बार फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो बताओ कितना हाइड्रोजन जा रहा है, 3 गो। तो 3 गो लिख दिए, फास्फोरस है 1 गो तो 1 लिख दिए, ऑक्सीजन के 1 है 3 गो, निकल रहा है कितना, 1 2 3। तो तीनों कहाँ जुड़ जाता है, वहाँ पर चल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम लोग को दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ इसको ईजिली मेथड से हम लोग को समझ लेना है कि ये जो PCl3 का यूज करेंगे उससे हम लोग को बनेगा क्या। तो कभी भी अल्कोहल का यूज कर रहे हो, उसमें अगर PCl3 डाल रहे हो तो वहाँ से क्या होता है, Cl हट करके क्या होता है, Cl फास्फोरस के साथ हट करके तीनों के तीनों हट जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, अल्कोहल वाला में जो कार्बन होता है उसके साथ। तो कितना बार जुड़ेगा वो, 3 बार। तो इसको भी कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार। और 3 बार ले रहा है तो OH भी कितना बार हट रहा है, 3 बार। और यही तीनों OH किसके साथ जुड़ जाता है, फास्फोरस के साथ, जो बना लेता है हम लोग को H3PO3। और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, Cl। और कितना बार बनाता है ये, 3 बार। क्या बात समझ में आ गया। तो ये था हम लोग को PCl3 का यूज। उसी प्रकार से हम लोग को PCl5 का भी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3, यहाँ पर ले लेते हैं CH2OH। और अगर यदि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं PCl5, तो यहाँ पर देखो PCl5 के साथ 2 कहानी होगा। क्या होगा, 2 कहानी। ये जो PCl5 है, यहाँ पर हम लोग को 2 हैलोजन हटेगा। PCl5 के पास कितना है हम लोग को हैलोजन, 5 गो। 5 में से हटेगा कितना, 2 गो। और 2 गो जो हटेगा इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ चल जाएगा और एक जुड़ जाएगा यहाँ पे OH को हटा करके। देखो समझना यहाँ पे क्या होता है। सो जब हम लोग PCl5 का यूज करते हैं तो ये जो PCl5 के पास 5 गो था क्लोरीन, इसमें से हम लोग को 2 गो हटता है। कितना हटता है, 2 गो। और 2 में से 1 गो जाकर के इसके साथ जुड़ता है और ये OH कहाँ चल जाता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पर समझो कि क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले देखो CH3 CH2 है, OH को हटा दो और कितना है, क्लोरीन को जोड़ो, 1 गो। तो यहाँ पर क्लोरीन 1 गो जुड़ गया। अभी भी इसके पास 1 गो क्लोरीन बचा हुआ है, क्योंकि ये रिमूव कितना करता है, 2 गो क्लोरीन। जब हम लोग PCl3 का बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों क्लोरीन हटता है, लेकिन जब PCl5 का बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरीन हटता है। तो 1 क्लोरीन इसके साथ बना लेता है। अब 1 गो क्लोरीन गया कहाँ, तो 1 क्लोरीन जैसे यहाँ पे OH था, OH में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और इसका 1 गो Cl मिला करके क्या बना देता है, HCl बना देता है। क्या बना लेता है, बाहर HCl। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, इसके पास फास्फोरस है, क्लियर है। क्लोरीन कितना बच जाएगा, 2 गो तो यूज हो गया। 1 गो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के साथ बना लिया क्या जी, HCl। और 1 गो जो क्लोरीन था वो कहाँ चल गया, E वाला के साथ हम लोग को क्लोरीन जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, फास्फोरस और 3 गो क्लोरीन। और यहाँ पे क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके साथ चल जाता है, फास्फोरस के साथ। तो यहाँ पर हम लोग को बन जाता है POCl3। क्या बन जाता है,
POCl3। इस कंडीशन में PCl3 के कंडीशन पे क्या बन रहा था H3PO3, और यहाँ पे तीनों हैलोजन हट रहा था, इस चलते इसको 3 बार लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब PCl5 यूज करते हैं तो यहाँ पे एक हैलोजन जाकर के इस वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हैलोजन इस वाला OH वाला जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिल करके क्या बना लेता है HCl, और इसके पास जो ऑक्सीजन बच जाता है वो कहाँ जुड़ जाता है P फास्फोरस के साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है POCl3 बन जाता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं किसका, अल्काइल हैलाइड का, किसका यूज करके, एल्कोहल का यूज करके। एक और है यहाँ पे रिएक्शन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोग को बोलो तो सबसे अच्छा मेथड है क्या पर मतलब कि बनाने का, हम लोग को अल्काइल हैलाइड बनाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि CH3 CH2OH है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं SOCl2 का। किसका यूज करते हैं, SOCl2 का। अब यहाँ पे जब SOCl2 का यूज करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सो देखो ये जो Cl2 दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है, Cl2। अब यहाँ से हम लोग को होता क्या है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हम लोग को CH3 CH2, 2 को कार्बन था, OH खत्म हो जाएगा और उसके जगह में कौन लगेगा, Cl। तो यहाँ पर हम लोग को जुड़ता है Cl। क्लियर है? अब देखो होगा क्या, एक यहाँ वाला हाइड्रोजन और एक यहाँ वाला Cl मिल करके क्या बना देता है, HCl बन जाता है। क्या बन जाता है, HCl। अब यहाँ पे देखो इसके पास SO सिर्फ बचा, क्योंकि Cl जो 2 को था, एक को चल गया इस वाला कार्बन के साथ और एक को चल गया इस वाला हाइड्रोजन के साथ। अब बता इसके पास एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो वो दोनों मिला करके क्या बना लेता है, वो SO2 बना लेता है। अरे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, उसी तरह से HCl भी एक गैस होता है। तो जब हम लोग किसी कंटेनर में ये रिएक्शंस को करवाते रहते हैं तो वहाँ से ये भी जो साइड प्रोडक्ट बनता है ये उड़ जाता है और ये भी उड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या बचता है, अल्काइल क्लोराइड बचता है, जो कि हम लोग को पूरा प्योर फॉर्म है। ये सब क्या है, HCl तो उड़ जाएगा, ये तो हम लोग को बचा हुआ रह जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी ये बचा हुआ रह जाएगा, तो इन लोग को फिर से छानना पड़ता है, तब हम लोग वहाँ से हेलो अल्केन का अच्छा सा प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इस वाला मेथड में अरे ये सब तो ऐसे उड़ जाएगा, तो उड़ जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ बच्चा क्या रहेगा, रिएक्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसी चलते ये हम लोग को क्या है, सबसे बेस्ट मेथड होता है किसका प्रयोग करके, SOCl2 का यूज करने के बाद। क्लियर है? तो ये थे हम लोग को कुछ प्रिपरेशन, और भी बहुत कुछ बताना है अभी। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी ये हम जो शूट कर रहे हैं वो हम रात में कर रहे हैं, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, पूरा एकदम लंबा लेक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा का। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले देखिए आपका काम क्या करना है। सो सबसे पहले आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। किस में हो जाइएगा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाने के बाद आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा हेलो अल्किन और हेलो अरिन में। ठीक है, नोट्स को देखने के बाद इसको नोट्स कर ही दीजिएगा। ठीक है, PDF को ऑन कीजिएगा, जहाँ तक आपको बताया गया उसी प्रकार से वहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा गया होगा, वो सारा कुछ एक एक करके आप वहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक पढ़ाया हुआ वहाँ तक आपको लिख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे तो फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार सारा कुछ छाप लीजिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, नहीं, पहले समझ लीजिए, जितना समझिएगा उसके बाद उसको लिखिएगा, और उतना ही तक लिखिएगा जहाँ तक अभी तक पढ़ाई हुआ है। क्लियर है तक? तो ये सारा कुछ कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन और बचा है 1-2, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग रिएक्शंस बात करेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको दूसरे के साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तब उसके करने के बाद, रिएक्शंस करने के बाद प्रोडक्ट आखिर बनेगा तो बनेगा क्या। तो ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग SN1 SN2 रिएक्शंस की बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारा कुछ बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नया चैप्टर कहने का मतलब क्या, इसमें हम लोग चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन और हेलो अरेन। तो हेलो अल्केन खत्म करने के बाद फिर क्या शुरू करेंगे, हेलो अरेन, तो उसका बात करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही जल्द हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, मतलब 3 से 4 लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबा रहने नहीं देते हैं। लग रहा है बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जब नोट्स कीजिएगा और फिर से पढ़िएगा तो लिखने और पढ़ने में आपको भी थोड़ा समय चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को रेगुलर अब क्लास होने वाला है। अब आप लोग को छूटने वाला क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एक बार हो गया, अब हम पूरा बैकअप ले चुके हैं, तो अब हम लोग रेगुलर यहाँ से क्या करेंगे, वीडियो को प्राप्त करते रहेंगे। क्लियर है? चलो, आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लिया कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए। ठीक है, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नए आए होंगे चैनल में वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो और भी चीज़ों का लाभ आप ले पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।